हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। पिछले लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वेश्चन करे थे एफिशिएंसी बेस्ड में। आज हम पढ़ेंगे एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच फॉर्मूला क्या होता है? M1D1 अपॉन H1 अपॉन W1 एंड R1 इक्वल टू M2D2 H2 W2 R2। जहां हमारा M4 मैन है, D4 डे है, H4 आवर्स है। W1 जो काम करेंगे, जैसे 5 लोग 5 दिन में और एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो कुछ काम करते हैं, तो ये W1 क्या हो गया? हमारा काम हो गया। R1 क्या होता है? ये होता है हमारा पैसे, मनी, कि उस काम को करने पे कितने रुपए मिलेंगे, ये मनी होती है। सेम M2D2 H2 W2 R2 ये इक्वल जब होते हैं जब एक ही काम हो, जो टोटल वर्क हो वो इक्वल हो। आगे बात समझ में। R1 और R2 हमारे क्या है? पैसे, उस काम को कितने पैसे मिलेंगे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे 5 आदमी 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं। सेम यही काम 10 आदमी कितने दिन करें और एक दिन में 4 घंटा करें, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। 2 चीजें दी होंगी, तीसरी चीज पूछी होगी, दोनों में कॉन्सेप्ट बना रखा होगा। और हमेशा याद रखना, जब तक क्वेश्चन में मैन की एफिशिएंसी या उसके कार्य करने की क्षमता के बारे में बात नहीं की जाए, तो हमेशा M1 और M2 की एफिशिएंसी बराबर होगी। एक राम है और एक श्याम है, दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर होगी, जब तक क्वेश्चन में कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया। मतलब कि क्वेश्चन में ऐसा ना कहा कि राम श्याम से दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है, जब तक ये कंडीशन दी ना हो, तब तक हम क्या मानेंगे? एक मैन दूसरे मैन के बराबर काम करता है। आगे बात समझ में। चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 person earn 8400 in a week। 6 पर्सन किसी काम को करते हैं, एक वीक में कंप्लीट करते हैं और 8400 रुपये कमाते हैं। इफ दे वर्क 8 hours, एक दिन में 8 घंटा काम करते हो। आगे क्वेश्चन दे रखा है, देन हाउ मच अमाउंट वुड वी अर्न बाय 9 person इन अ वीक। उसी काम को 9 पर्सन करें, एक वीक में करें। अब इफ दे वर्क 6 hours, एक दिन में 6 घंटा काम करें, तो कितने पैसे कमाएंगे? MD1 H1 अपॉन W1 इंटू R1। R1 क्या होता है? मनी होता है। जहाँ मनी की बात की गई होगी वहाँ पुट करेंगे। M2D2 H2 अपॉन W2 R2। पहला क्या रखा है हमारा? पहले लाइन में 6 पर्सन कितने दिन काम करते हैं? इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डे। तो 7 डे काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। और पैसे कितने कमाते हैं? 8400। दोनों का टोटल वर्क इक्वल होगा। नेक्स्ट मैन है हमारे 9 मैन इन अ वीक, मतलब 7 डे, 6 घंटा काम करते हैं, तो पैसे कितने कमाएंगे? R2 की वैल्यू क्या है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ये लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये 6 से भी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 इंटू R2 इक्वल टू 8400 मल्टीप्लाइड बाई 9। ये 8 मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके डिवाइड होगा। R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8400 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल आउट कर ले रहा हूँ।
8 1 जा 8, 8 4 में जाएगा नहीं, तो कितना कि 40, 8 5 जा 40। तो पहले जीरो लगाएंगे, जब दो नंबर लेते हैं तो जीरो लगाते हैं। 8 5 जा 40, लास्ट में जीरो बचा था जीरो। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1050 मल्टीप्लाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9450 रुपीज़ कमाएंगे। कौन कमाएंगे? जो दूसरे वाले थे, 9 जने थे, 7 दिन काम कर रहे थे और एक दिन में 6 घंटा काम कर रहे थे। ये कितने कमाएंगे? 9450 रुपीज़ कमाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 30% किसी काम को 10 दिन में काम कर लेते हैं। इफ दे वर्क इन 4 आवर, एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं, एक दिन में खाली 4 घंटा काम करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है देन इन हाउ मेनी डेज 45% कैन कंप्लीट डबल द वर्क। इस काम का डबल काम, द वर्क 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 काम करें तो इट्स नाउ। क्वेश्चन दे रखा है 30 जने किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 45% इस काम के डबल को और एक दिन में 8 घंटा काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। और ना आगे से एक लाइन और दी है, आगे लाइन दी है इट इज नाउ डेट 2% ऑफ फर्स्ट टाइप, 2% ऑफ फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप का हमारा पहले वाले पर्सन थे उनका दे रखा है 2% फर्स्ट टाइप कैन डू द सेम इन 2 आवर्स। पहले टाइप के जो पर्सन हैं वो 2 घंटा काम करते हैं, इक्वल किसके है? सेकंड टाइप के 4% 1 घंटा काम करते हैं। ये कहने का क्वेश्चन है। यहाँ से टेंशन निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। कहने का मतलब यह है M1 इक्वल टू M2, दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर है। इस क्वेश्चन में तो कार्य करने की क्षमता निकालनी पड़ी। क्यों निकालनी पड़ी? क्वेश्चन में दे रखा था, अगर नहीं दे रहा होगा था तो डायरेक्ट मानेंगे राम और श्याम की काम करने की क्षमता बराबर है। आगे बात से, क्योंकि वो भी मैन है वो भी मैन है। आगे सॉल्व करते हैं। दे रखा है 30% किसी काम को 10 दिन में करते हैं और एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं, ठीक है, इक्वल टू अपॉन में क्या है W1 किसी काम को करते हैं। M2 क्या है? 45% है, 45 लोग हैं, पता नहीं कितने दिन काम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। और काम करना है, इस काम का डबल करना है। ये W1 है तो यहाँ 2W1 है, इस काम का डबल काम करना है उन्हें। आगे बात सुन में, तो W1 से W1 कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 2 से 2 कैंसिल आउट, और क्या बचा? 10 इंटू 3, ये अपॉन में था, सॉरी यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइडेड बाई डी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डे इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/3, 20/3 डेज, 6 2/3 डेज। जो सेकंड टाइप के पर्सन थे, जो सेकंड वाली कंडीशन दी थी, वो लोग इस काम को कितने, इस काम के डबल काम को, इस काम के डबल काम को 6 दिन 2/3 डे में काम पूरा करेंगे। आगे बात समझ में। सबसे पहले एक कंडीशन दी थी, वहां से मैंने इफिशिएंसी निकाली। इफिशिएंसी दोनों की बराबर आई थी, इसलिए मैंने M1 और M2 कैंसिल आउट किए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो 10 दिन काम करता है। इफ 5 पर्सन
रिमेनिंग absent फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही 5 लोग absent रहते हैं, तो ये काम 12 दिन में होता है। टेल हाउ मेनी पर्सन बियर इन द ग्रुप इन द इनिशियल, मतलब शुरू में कितने लोग थे। कहने का मतलब ये है x लोग थे, किसी काम को 10 दिन में कर लेते, x लोग थे किसी काम को 10 दिन में कर लेते। आगे क्या रखा है, पहले ही दिन से 5 लोग कम हो गए। मुझे पता था नहीं कितने परसेंट है, मैंने क्या माना था, x माना, तो x माइनस 5 लोग पहले दिन से ही काम छोड़ के चले गए, तो काम कितने दिन में होता है, 12 दिन में होता है। इक्वेशन बनाना आनी चाहिए एमडीएस फॉर्मूले में, इक्वेशन बनाना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने माना कि x पर्सन थे, मुझे पता था नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या मान लिया x थे, वो उस काम को कितने दिन में कर ले रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे। आगे क्वेश्चन में कहा था कि पहले दिन से ही 5 लोग काम छोड़ के चले गए, काम पे आए नहीं। x लोग थे, 5 लोग चले गए, तो x माइनस 5, वो काम 12 दिन में हुआ। दोनों को इक्वल क्यों रखा, दोनों का टोटल वर्क बराबर हुआ, काम एक ही काम की बात की जा रही है। आगे समझ में सॉल्व कर लेंगे, ये कटा 5 टाइम, ये कटा 6 टाइम, 2 से काट दिया मैंने, तो यहाँ से आ गया 5x, ये हो गया 6x माइनस 30। आगे बात समझ में, 5x यही रहा, ये प्लस का 6x यहाँ आया, तो माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 30, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 30। शुरू में कितने लोग थे, 30 लोग थे, शुरू में कितने लोग थे, 30 लोग काम पे लगाए गए थे, 30 लोग काम पे लगाए गए थे। आगे बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 40 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डे, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। आगे दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, सबने स्टार्ट में काम को स्टार्ट करा, बट 5 पीपल हैड टू लीव द वर्क ऑन एवरी 10 डे, मतलब ये कहने का मतलब है 5 पीपल हर 10 दिन बाद काम छोड़ के चले गए, 5 पीपल हर 10 दिन बाद काम छोड़ के चले गए। एंड हाउ मच टाइम द वर्क वुड बी कंप्लीट, ये काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन की बेसिक से करेंगे। क्या कहा है, 40% है किसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं मैन की एफिशिएंसी 1 है, मान लेता हूं कि मैन की एफिशिएंसी 1 है, इसलिए माना क्योंकि वही 40% नीचे भी वही दोबारा काम कर रहे हैं, वही 40% वही दोबारा काम कर रहे हैं, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1600, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हो गया टोटल वर्क हो गया। आगे बात समझ में, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन में कहा है कि हर 10 दिन बाद 5 जने काम छोड़ के चले जाते हैं, पर स्टार्टिंग में 40 के 40 लोग थे, तो मतलब 40 लोगों ने 10 दिन तो काम करा होगा पहले, 40 लोगों ने 10 दिन तो काम करा होगा पहले, कहने का मतलब ये 40 लोगों ने शुरू के 10 दिन तो काम करा होगा ना, तो कितना हुआ, 400 काम करा। उसके बाद क्या होता है, 10 दिन बाद 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो कितने लोग काम करेंगे, 40 में से 5 लोग चले गए, तो 35 लोग काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे, 35 लोग काम करेंगे 10 दिन, कितना आ गया 350। नेक्स्ट क्या होगा, फिर 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, कितने बचे 30 लोग, कितने दिन काम करेंगे 10 दिन, कितना काम कर लिया 300। फिर क्या होगा, फिर 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, कितने बचे 25 लोग, 25 लोग कितने दिन काम करेंगे 10 दिन, कितना आ जाएगा 250। सेम नेक्स्ट क्या होगा, 5 लोग काम छोड़ के चले गए, तो कितने लोग काम करेंगे 20, कितना हो जाएगा 200। टोटल का काम कर लेते हैं, कितना हो गया 400, 3 700 और 2 900, और ये 350, 250, 600, मतलब टोटल का यहाँ तक तो 1500 हो गया। कितना हो गया 1500 हो गया, 1500 काम कर लिया। अब काम बचा कितना है, टोटल काम 1600 था, 1500 काम कंप्लीट हो गया है, अब काम बचा कितना है
100 काम बचा है। कितने लोग करेंगे? इसके बाद क्या होंगे? 20 में से 5 माइनस करेंगे, 20 लोग के बाद 5 लोग फिर कम हो जाएंगे, 15 लोग 100 काम करेंगे। 100 काम कौन करेंगे? 15 लोग करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 15 कितने दिन में कर लेंगे? 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, बच गया 10, 10/3, तो मतलब 6 2/3। जो 100 काम बचा है 6 2/3 में हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लेगा? 10 दिन यहाँ से लगे थे, 10 दिन यहाँ से लगे थे, 10 दिन यहाँ से, 10 दिन यहाँ से, 10 दिन यहाँ से, 10 20 30 40 50 और 6 दिन यहाँ से, 6 तो कितना हो गया? 56 सही 2/3 दिन। टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 56 दिन 2/3 डे में। इस क्वेश्चन को आप किसी ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते, एमडीएस फॉर्मूले से भी सॉल्व नहीं होगा ये फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट एमडीएस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल देसी गणित से अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अगली बात सुन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप कहोगे सर टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, जब आप स्पीड में आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत तेजी से हो जाता है। 40 × 10 400 मल्टीप्लाई होगा तो तेजी से हो जाएगा। अगली बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 मैन कैन अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 40 मैन किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 40 मैन किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज 8 मैन लेफ्ट, कितने दिन बाद 8 जने काम छोड़ के चले गए। वर्क शुड बी डन इन 24 डेज, वर्क 24 डे में कंप्लीट हो गया। सेम उसी क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे हम। 40 मैन किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 40 मैन किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 4 दूनी 8, 800 काम हो गया। टोटल वर्क हो गया 800, टोटल वर्क हो गया 800, हमारा टोटल वर्क हो गया 800। ये करना है हमें। क्वेश्चन में कहा है 8 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं तो काम 24 दिन में होता है। कुछ दिन 8 लोगों ने काम करा, कुछ दिन 8 लोगों ने काम करा, फिर वो काम छोड़ के चले गए तो काम 24 दिन में होता है। मेरा क्वेश्चन ये है 8 लोग छोड़ के चले गए, मैं तो जहाँ शुरू से छोड़ के चले गए, तो कितने लोगों ने 24 दिन काम करा होगा? 40 लोग थे, 8 लोग छोड़ के चले गए, 32 लोगों ने तो 24 दिन पूरा काम करा होगा। 32 लोगों ने 24 दिन तो पूरा कंप्लीट काम करा होगा। आज छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता कितने दिन पहले छोड़ के चले गए, मुझे इतना पता है जो 32 लोग बचे हैं उन्होंने पूरे 24 दिन काम करा होगा। तो 24 दिन में कितना काम करेंगे वो? मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाई 24, 2 4 8, 2 4 12, 2 2 4 6, 8 6 7 7 6 8। 32 लोगों का 24 दिन का काम, 32 लोगों का 24 दिन का काम कितना है? 7 6 8, 7 6 8। काम बचा कितना? 800 में से 668 काम 32 लोगों ने कर दिया, तो काम बचा कितना? 800 माइनस 668, जो ये हमारा रिमेनिंग वर्क है, कितना आ जाएगा? 32। ये 32 काम करा किसने होगा? ये 32 काम करा किसने होगा? ये कितने थे? 32। कितने लोग काम चले गए? 8 जनों ने 32 काम करा होगा। कितने दिन में करा होगा? काम करना 32, 8 जने हैं, एक दिन में एक काम करते हैं, मतलब एक दिन में 8 काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 32 डिवाइडेड बाई 8, 4 डेज। मतलब जो शुरू में काम छोड़ के गए थे वो 4 दिन बाद 8 जने काम छोड़ के चले गए थे। क्वेश्चन यही पूछा था कि कितने बंदे 8 जने कितने दिन बाद काम छोड़ के चले गए थे, तो 4 दिन बाद 8 जने काम छोड़ के चले गए थे। अगली बात समझे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगली बात समझे, इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगेगी। कल की क्लास में थोड़े और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम आज तो हमने खाली ये वाले क्वेश्चन पढ़े जिसमें मैन इक्वल टू मैन की एफिशिएंसी इक्वल हो, दोनों की एफिशिएंसी इक्वल हो। कल इस टाइप से पढ़ेंगे 2 मैन 3 वुमेन और 4 बॉय, इन सब की एफिशिएंसी ये दे रखी है, 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है और 3 वुमेन 4 बॉयज के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में हम करेंगे। आगे क्वेश्चन
थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।